गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सूफिज्म पे चर्चा कर रहे थे। सूफिज्म का दो भाग हमने दिया आपको, सूफिज्म पार्ट 1, सूफिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट 2 था, सेकंड पार्ट था सूफिज्म पे, वो स्पेशली प्री ओरिएंटेड ज़्यादा था। लेकिन जब तक आप इन तथ्यों को नहीं जानेंगे तब तक मेंस का आंसर कैसे लिखेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि मेंस के आंसर में प्रामाणिकता, एथेंटिसिटी होनी चाहिए। और एथेंटिसिटी तब आती है जब आपको तथ्यात्मक जानकारी रहती, नहीं तो आपको खुद ही लगता है कि सर पता नहीं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इसलिए आपको सेकंड एपिसोड पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उतना तथ्य आप जानते रहेंगे तो सूफिज्म पे कोई कितना भी घुमाएगा फिराएगा, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आराम से उसका रिस्पॉन्स करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो तथ्यात्मक नहीं है, पूर्णतया जो है क्या कहते हैं कि एकदम अवधारणा पर है। और ऐसी अवधारणा पर है कि अगर आप नेट पे भी खोजेंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, किताबों में भी नहीं है। इसलिए विशुद्ध अध्ययन, आपको जिसको कहते हैं ना गहन अध्ययन का ये परिणाम है। ये एकदम से मथनी है जिसे मथ के निकाला गया है। तो इसे 100% समझ में आएगा। एक आध टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत है तो हम लोग उसको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक लेते हैं सूफी धर्म पर। सूफी धर्म पर हिंदू मत का प्रभाव है ना। सूफी धर्म पर हिंदू मत का हिंदू प्रभाव। आजकल की जैसी सरकारें हैं वो पूछ भी लें, हो सकता है यही पूछ लिया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समय चल रहा है। ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो वास्तव में एकदम से क्या कहते हैं कि दिमाग वैचारिकी नहीं समझ में आता है कि सर इसमें क्या लिखें। देखो, एक प्रश्न उठाया था मैंने, आपको अगर याद हो, जब पहला कालखंड बता रहा था तो आपको बताया था कि देखो, जब एक ही कालखंड हो, एक ही भौगोलिक क्षेत्र हो और उसमें विभिन्न धर्म हों और सब ये दावा करें कि वही मौलिक हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्धारण कर पाना। वास्तव में ऐसा संभव ही नहीं है। हमने आपको बताया था कि एक पूर्वांचल के मुसलमान और पूर्वांचल के हिंदू को ले लीजिए तो उनकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी। अगर वो मस्जिद, मंदिर और पूजा त्यौहार छोड़ दिया जाए, त्योहारों में भी लोग भाग लेते हैं। उनकी भाषा एक जैसी होगी, बोली एक जैसी होगी, उनका आहार विहार एक जैसा होगा। और वहीं आप एक बंगाल के ब्राह्मण को ले लीजिए और एक जो है क्या कहते हैं पूर्वांचल के ब्राह्मण को ले लीजिए, बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक भौगोलिक क्षेत्र है तो निश्चित रूप से एक दोनों का प्रभाव पड़ना है, स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केवल सूफी मत पर हिंदू प्रभाव का ही आकलन करेंगे। हम भक्ति मत पर भी सूफी मत का आकलन का प्रभाव करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भक्ति का प्रभाव सूफी पर पड़े और सूफी का भक्ति पर न पड़े। तो ये हमारी ऐतिहासिक सोच है और हम ये मान के चलते हैं कि एक दोनों का एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है। तो ऐसे प्रश्न को हम टेकअप कैसे करते हैं? इसमें तथ्य कम है, अवधारणाएं या आप ये कह सकते हैं वैचारिकी ज़्यादा है। तो आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे सूफी धर्म पर हिंदू प्रभाव की? अगर आप बात करें तो निश्चित रूप से आप ये लिखेंगे कैसे, जैसे हमको एक इंट्रोडक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सक्षम है कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि भारत में सूफी धर्म, देखो कैसे लिखा जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के साथ भारत में प्रवेश किया।
भारत में आया। एक लिखने का तरीका है, प्रवेश किया एवं बहुसंख्यक हिंदू जनता के बीच बहुसंख्यक हिंदू जनता के समक्ष जनता के बीच अपनी खानकाहें स्थापित की। स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सूफी धर्म पर भारतीय, आप चाहे तो हिंदू भी लिख सकते हैं, पूरा भारतीय परंपराओं का प्रभाव पड़ा। ये बात हम शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसलिए कह दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू परंपराएं ही आई, बल्कि भारतीय परंपराएं भी थीं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन भी आदि इसमें शामिल थे। अब हमारा टॉपिक ही है कि हिंदू धर्म का प्रभाव, तो निश्चित रूप से हिंदू से रिलेटेड। और आपको बताऊं, जो हिंदू धर्म की बहुत सारी बातें थी जिन्होंने बौद्धों और जैनों ने भी ली थी, है ना। तो कहने का मतलब है सबका सब पे इम्पैक्ट है। अब आपकी ऐतिहासिक दृष्टि क्या है कि आप उसे कैसे निकाल लेते हैं, आपकी खूबी है। परंपराओं का प्रभाव पड़ा जिसकी अभिव्यक्ति निम्नवत की जा सकती, जैसे भी लिख लें। ये हमने आपको एक 25-30 शब्दों का लिंकअप बताया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभाव पड़ा, किन किन जगहों पर प्रभाव पड़ा। देखो, जैसे जो खानकाह है, कुछ अंतर भी होगा। खानकाह आप ये कह सकते हैं कि आश्रम पद्धति जैसा ही था, आश्रम पद्धति जैसा था, है ना। एकदम अलग समाज से आप ये कह सकते हैं कि एक आश्रम बनाना आश्रम पद्धति जैसा था। बस अंतर यह था कि यह गांव से बाहर नहीं बल्कि गांव में ही था। और ये स्वाभाविक है कि कुछ अंतर रहेगा, हूबहू थोड़ी रहेगा, लेकिन आप तुलना कर सकते हैं खानकाही जीवन की आश्रम पद्धति के जीवन से कर सकते हैं। दूसरी चीज, भारतीय परंपराओं को अपनाया, जो यति परंपरा थी उनको अपनाया। जैसे आराधना करना, आराधना, साधना आप कह सकते हैं, साधना करना, माला फेरना, कमंडल रखना, ये निश्चित रूप से ये परंपराएं भारत में नई नहीं थी, पहले से भी चल रही थी। क्लियर है। आपको बताऊं कि तीसरे बिंदु पे अगर हम लोग आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि योग एवं प्राणायाम
योग एवं प्राणायाम स्वीकार किया। और आप जानते हैं कि योग और प्राणायाम जो है वो बौद्ध भी करते थे, जैन भी करते थे साधना में, हिंदू का तो था ही, पातंजलि का तो था ही है। पातंजलि योग में आपको बताऊं, जैसे चिल्ला माकूस निज़ामुद्दीन औलिया साहब थे, बहुत सारे लोग थे। निज़ामुद्दीन औलिया याज्ञिक कार्य करते थे। औलिया जो है वो क्या करते थे, योग करते थे, योग करते थे। आपको बताऊं, सिलसिलों में एक सिलसिला थी सत्तारी सिलसिला, जो एकदम प्रत्यक्षतः योग को ही लेती थी। श्योर। तो योग एवं प्राणायाम की बात करेंगे। आपको बताऊं कि व्यवहारिक स्तर पे 3 पॉइंट हो गया है, चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। व्यवहारिक स्तर पे अगर आप बात करेंगे तो इसने सूफियों ने प्रेम का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया और अहिंसा से दूर रहे और अहिंसा का समर्थन, हिंसा से दूर रहे, आप कह सकते हैं, अहिंसा का समर्थन किया। ये बातें ऐसी थीं कि आप ये कह सकते हैं कि देख रहे हैं कि ये भारतीय परंपराओं से ही ली गई थी। राइट। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो आपको बताऊं कि आत्मा की जो अवधारणा है, जो सूफी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, एक तरह से मिलन की बात कहते हैं। और ये जो अवधारणा है एक तरह से अनहलक की अवधारणा, अनहलक, मैं ही अल्लाह हूं, अनहलक की अवधारणा कहीं न कहीं अद्वैतवाद से मिलती है, अद्वैतवाद से मिलती है। देखिए, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रेरित होकर के उन्होंने अनहलक की अवधारणा को रखा, लेकिन निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये अवधारणाएं एक दूसरे से मिलती ही हैं। अहम ब्रह्मास्म की जो अवधारणा है, अद्वैतवाद, ब्रह्म और जगत, अद्वैतवाद को कभी बढ़ाएंगे आपको फिलॉसफी में, तो अद्वैतवाद की जो अवधारणा है वो सूफियों की अनहलक की अवधारणा में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो सूफी संत थे वो भारत की आध्यात्मिक या हिंदुओं की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को, जो अच्छी बातें थीं, आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। भले इस्लाम में उसका श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे, भले ही कट्टर इस्लाम में उसकी जगह नहीं थी। और सबसे बढ़िया उदाहरण है समा, संगीत। इन्होंने एक ब्रांच ही अलग निकाल दिया। और हमारे यहाँ कीर्तन, संकीर्तन, गीत गायन ये पहले से ही प्रचलित था, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि ये परंपरा निश्चित रूप से गैर इस्लामी थी, और भारतीय परंपरा में चूंकि यह थी तो आप ये मान सकते हैं कि सर इसका प्रभाव रहा होगा। अब आप देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर अब हम आराम से लिख लेंगे, 30-40 शब्द हमने आपको यहाँ एंट्री करा दिया, राइट, 40 वर्ड। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6, अगर आपने 40-40 शब्द लिखा, 50-50 शब्द लिखा तो 300 शब्द।
शुरुआती दौर में आपको 50 शब्द लिख देना चाहिए, बाद में जब आप शॉर्ट करेंगे तो 25 शब्द लिखेंगे तो आराम से इस बात की व्याख्या कर पाएंगे कि सर हाँ, सूफी धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, सूफी धर्म पर हिंदुइज्म का क्या प्रभाव पड़ा। राइट, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस बात को समझेंगे। एक पॉइंट और हल्का सा याद आ रहा, आप कह सकते हैं, चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, कि एक मीर अदल वाहिद थे। मीर अदल वाहिद साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो भी हिंदू आध्यात्मिक प्रतीक थे, जैसे यमुना, गंगा, मथुरा, कृष्ण, उन सब की इस्लामी व्याख्या किया, तो वो भी उसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं दिख सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे सूफी संत थे वो किस तरह से हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। राइट, ओके। अब आइए एक दूसरी बात हम बताते हैं आपको, दूसरा इशू लेते हैं कि जैसे भारत में जितनी भी सूफी सिलसिले थे 13-14, उन 13-14 सिलसिलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई सूफी सिलसिला फेमस हुआ तो वो फेमस हुआ आपका चिश्ती सिलसिला। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चिश्ती सिलसिला, इसकी लोकप्रियता के क्या कारण थे। चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता के कारण, अब हमने चूंकि कल आपको पूरा बताया हुआ है फैक्चुअल, तो आप ये लिख सकते हैं चिश्ती सिलसिले के लोकप्रियता के कारण। लोकप्रियता के कारण आप इंट्रो लिख सकते हैं 50-60 शब्दों का, 70 शब्दों का, कि भारत में जितने भी सूफी सिलसिले आए उसमें सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया। चिश्ती संतों में प्रमुख लोगों का नाम लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे लोकप्रिय रहा, और आप ये कह सकते हैं कि चिश्ती सिलसिला की लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण रहे हैं, है ना। इस तरह से करके कोरिलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि चिश्तियों के लोकप्रियता के क्या कारण रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला बात तो यही रहा कि ये इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के साथ आया। जब हम इस बात को कहते हैं तो आप ये कहेंगे व्याख्या के साथ आया, कि भारत में जो सूफिज्म का आगमन हुआ उसके पहले इस्लाम की जो छवि बनी थी वो आक्रांता की छवि बनी थी। गजनवी और गोरी के आक्रमणों ने भारत में इस्लाम भले न स्थापित किया हो, लेकिन इस्लाम के प्रति लोगों में जो रुचि थी, उस रुचि को उसने क्या किया कि, या जो छवि थी वो नकारात्मक छवि को पेश किया। तो चिश्ती सिलसिला की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये इस्लाम के एक अन्य रूप को लेकर के आया। तो ये एक बड़ी बात आप कह सकते हैं कि इसलिए लोकप्रिय रहा कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारत में ही क्यों, पूरे विश्व में भी अगर आप बात करोगे तो इस्लाम के विकास में इन सूफी संतों का जितना योगदान रहा उतना तलवार का नहीं रहा। और आप जानते हैं तलवार के बल पे किसी धर्म का विकास नहीं किया जा सकता है। राजसत्ता के बल पे धर्म का विकास नहीं हो सकता। अशोक फेल रहा, अकबर फेल रहा, मंगोल फेल रहे। तो इस्लाम धर्म को स्थापित करने में इनकी भूमिका थी, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब हमारी बात को आप पिंच कर रहे हैं, हिट कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप पक्के अब इस समय हमारे चेले हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सर कहाँ से वैचार की उठा रहे हैं। और मुझे फ़क्र है कि हमने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया है। इतना डिटेल कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, एकदम विश्वस्त रहिए। अभी तो मैं एक एक पॉइंट खोज के बताऊंगा, बेटा ये छूट गया था, इसको भी पढ़ लो, है ना। बस ये है कि एकदम से तैयार रहिए। कोविड ने, एपिडेमिक ने बहुत कुछ बर्बाद किया है। मेरा तो प्रत्यक्षता 1 महीना बर्बाद हुआ, आप लोगों के साथ आप भी का भी बर्बाद हुआ, फिर आप लोग भी इसमें कुछ इन्फेक्ट हो गए, तो 2-2 महीने आप लोग बर्बादी झेल रहे हैं। तो चीज़ें हैं, मैनेज करना कठिन नहीं है। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि जब कभी भी चुनौती दिखे तो अपने निश्चय को दृढ़ निश्चय कर लीजिए और फिर एकदम से
जुड़ जाइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या था? ये जन सामान्य के बीच में खानकाहें स्थापित किए। खानकाह आप जानते ही हो, स्थापित किए। इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों से ये इंटरेक्ट हुए, या लोगों से प्रत्यक्षतः इनका सामना हुआ। अब आप जरा बताइए, इल्तुतमिश से कौन मिलने जा रहा है? बोलो, कोई मिल पाएगा? मिलेगा भी तो डर के मारेगा, जी साहब जी साहब जी साहब, जो कहेगा वही सही मान लेगा, है ना। लेकिन सूफी संत से आप अपनी बात को बहुत आराम से रख सकते थे, राइट। बाय, हाँ जाइए, राइट। आगे बढ़े हम लोग। तो जन सामान्य के बीच की बात थी, तो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या लाई, जन सामान्य के साथ ले आया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो कारण आप ये कह सकते हैं चिश्ती असलता की सफलता के बीच में, कि संप्रदाय के संतों ने, निजामुद्दीन औलिया साहब को छोड़ दिया जाए, चलो हम आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप औलिया साहब को हटा लें तो देखो, उस समय भारतीय समाज पददलित समाज था, डिप्रेशन में समाज था। लेकिन ये सारे के सारे लोग सांसारिकता में रहते हुए, सांसारिक या पारिवारिक जीवन में रहते हुए, सांसारिक जीवन में रहते हुए इन्होंने क्या किया कि रहते हुए समस्याओं का समाधान खोजा। और एक बात बता दूं कि जब आत्मबल किसी का गिर जाए, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो क्या थे कि एक तरह से धर्मभीरु तो थे, ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, लेकिन जब वो तुर्कों के समक्ष पराजित हुए तो उनका मनोबल काफी डाउन हो चुका था। और ऐसी अवस्था में अगर कोई वर्ग ऐसा कहता है कि नहीं, आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप अपने आध्यात्मिक गुणों को क्या कहते हैं कि बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपको एक बात बता दूं, आज 21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी में आप रह रहे हो। तब भी अगर आप लोगों का उम्र थोड़ी सी कम है, लेकिन आप लोग अपने गार्जियन को कहते हुए सुन लोगे, या वैसे भी अगर कोई थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है और कोई पूछता है भाई क्या हाल चाल है, तो सब लोग ये कहते हैं ठीक है, जैसा ईश्वर करें सब अच्छा ही है, अच्छा चल रहा है। धर्म भीरु समाज है, धर्म का स्वरूप भले बदला हुआ है। आपकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है कि आप किसी दूसरे को चाहते हो, लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आप सोचते हैं एक बार जरूर, हे ईश्वर, हे हनुमान जी, हे भगवान, हे जो भी आपके आराध्य देव हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज धर्म भीरु रहा है। जो धर्म के विरोध में भी बोलता है ना, वो अंदर से यही सोचता है कि हे ईश्वर, या जो उसका आराध्य देव होता है कि वो उसके साथ रहे। तो ऐसी स्थिति में जब डिप्रेशन में समाज था, उसमें इन लोगों ने बताया कि नहीं, आप अपने आध्यात्मिक गुणों को कर सकते हैं। और वो भी जब आप ये देखेंगे कि इन्होंने हिंदू परंपराओं को अपनाया, यानी चौथा जो लोकप्रियता का कारण था वो आप कह सकते हैं कि सर भारतीय परंपराओं को स्वीकार किया, भारतीय परंपराओं को स्वीकार किया। कई जगह तो बताया मैंने, दोबारा लिखूं, जैसे कि शाकाहार अपना लेना,
है ना, सदैव पूजा करना, इबादत करना, माला फेरना, उपवास रखना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो भारतीय परंपरा में पहले से थे। इन सारी चीज़ों को स्वीकार करने के कारण क्या हुआ, इनकी लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से बढ़ी, है ना, राइट। आपको बताऊं कि के निज़ामी जैसे लोग इस बात को मानते हैं कि अगर भारत में चिश्तिया सिलसिला इतनी तेज़ी से बढ़ा तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने इस बात को माना या हिंदू परंपराओं को अपनाया, इसलिए लोगों ने इनको आसानी से स्वीकार कर लिया, राइट। आपको बताऊं कि गुरु परंपरा जो थी, गुरु परंपरा में परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसको आप कहते हैं कि पीरी मुरीदी प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा। तो ये भी नया नहीं था, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसने भी ये भी इनकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण था, राइट। आपको बताएं नियमित दिनचर्या, अगले पॉइंट को देखें, नियमित दिनचर्या का अपनाना। थोड़ा सा कलर बदल दें, याद रहेगा, नियमित। और आप कोई भी चीज़ अगर नियमित दिनचर्या में आप हैं तो निश्चित रूप से मोटिवेशन का कार्य करेंगे, है ना, लोग उससे प्रेरित होंगे। तो इनकी जो दिनचर्या थी वो बड़ी नियमित दिनचर्या होती थी, सादगी से भरपूर होती थी, कथनी करनी में अंतर नहीं होता था, सादगी से भरपूर होती थी, राइट। एक बात और लिखना चाहूँगा कि भले ये इस्लाम का उदय से थे, लेकिन इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। अब बताइए, राज्य जजिया कर लगाएगा और ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो कौन ज़्यादा सफल होगा? जाहिर सी बात है लोग इनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि जजिया कर धार्मिक भेदभाव के आधार पर लगाया जाता था, है ना। आपको बताऊं कि समा का प्रयोग करना, समा मतलब होता है भक्ति संगीत, सूफियाना संगीत। और आप जानते हैं कि संगीत के माध्यम से, और सूफियाना संगीत तो स्पेशली तो ऐसा है कि आज भी अगर बजने लगे तो आप आँख बंद करके सुनिए तो आपको लगता है कि हाँ आप तन मन से उससे जुड़ गए। तो इस्लाम में वर्जित होने के बावजूद भी इन्होंने समा को माना, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता बढ़ी, राइट। राज्य से दूरी भी आप कह सकते हैं चिश्तिया सिलसिला के संदर्भ में स्पेशली कि राज्य से इन्होंने दूरी बनाए रखी, राज्य ही शोषण करता था, तो राज्य से अगर इन्होंने दूरी बना ली तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य से दूरी बढ़ाने की वजह से भी लोग इनके पास समीप हुए, लोग ये माने कि हाँ इनके पास इतना नैतिक साहस है कम से कम कि ये चाहें, ये जो है वो क्या कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि राज्य उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, राज्य को भी। तो ये इनकी लोकप्रियता का कारण था। हमने 7-8 कारण 9 कारण बता दिया, 2-2 3-3 लाइन 4-4 लाइन आप लिखेंगे तो चीज़ों को आप रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे कलम ना चले। और हमने आपको कल के क्लास को बताया ही, कल का क्लास और पहले के क्लास लिख करके इन सारे बिंदुओं को जानिए। और हमारे पास आपके ही बैच के एक हैं अरविंद अहिरवार जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो पूरा आशीष है कि भाई सभी लोगों को है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम दिखाया, होमवर्क दिखाया कि जो वो करते हैं कि जो लेक्चर है, लेक्चर को अपनी भाषा में लिखते हैं और लेखनी भी अच्छी है ना। और यही उम्मीद हम आपसे कहते हैं कि जब आप डिप्रेशन में हो, इस समय जो मास्टर स्ट्रोक लगाएगा, जो इस समय मेहनत करेगा, निश्चित आप मान के चलिए कि सफलता उसके कदम चूमेगी ही चूमेगी, राइट। तो आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि पूरी ऊर्जा आप लगा दीजिए, बाकी किधर ऊर्जा लगानी है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको बता दूं, आपको देखो इस क्लास में मैं बहुत एकदम रिलैक्स होकर के बातें करता हूं, लगता ही नहीं कि कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा जोर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग एकदम से, आप लोगों के सामने हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप बस समझ रहे हैं, बस हमें अपनी बात को आपके स्तर तक समझा देना है। आपको बताऊं कि
इतना सहज तो मैं प्रीलिम्स में नहीं रहता, है ना। ज़रूर दबाव रहता है कि नए लड़के रहेंगे, लोग क्या सोचते हैं कैसे नहीं सोचते हैं, लेकिन वैसे तो इसमें तो एकदम से निश्चिंत रहता। तो आपको बताऊं कि आपके लिए अब भी काम कर रहा हूं, और आप, मेरा सलाह यही है इस बात को कि जो मिशन IAS PCS 2021 की जो बातें हैं वो एकदम से आप लोग मजबूती से रखिए। हालांकि आप लोगों में से ही और कुछ लोगों ने इस बात को हमारे पास रखा है कि सर जिस रफ्तार से आप, जिस गहराई से आप बताते हैं उस गहराई से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया जा रहा है, या उस गहराई से आप क्या कहते हैं कि करंट नहीं बताया गया। लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, सारे लोगों का अप्रोच एक जैसा नहीं होता, डेडिकेशन विपेश का भी कम नहीं है। बस ये है कि अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अस्त व्यस्तताएँ हैं, और यंग ब्लड हैं, तो यंग ब्लड में और थोड़े से उसमें अंतर तो रहता ही रहता है। अब ये बात कहने लायक नहीं है, आप लोग समझने लायक है, समझें, मेहनत बहुत कर रहे हैं। हम आपको एक बात बता दूं कि जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल लिया है वो ये है कि जो एनवायरनमेंट और साइंस, एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी भी हम ऐड कर लेंगे। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नहीं, हम बात समझिए, एनवायरनमेंट और साइंस के वो इशूज़ जो कि चर्चा में रहे हैं विगत 7-8 महीने में, उसको हम टेकअप करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम उसको टेकअप करेंगे तो उसके पीछे का अगर कोई साइंस समझाने लायक होगा तो उस पर भी करेंगे। लेकिन मुझे वहाँ काम करना होगा, क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो परीक्षा देनी नहीं है कि चीज़ें एकदम से अपडेटेड हो ना। मैं साइंस पढ़ाता रहूँ तो फिर आराम से करूँ। तो आप लोग उन चीज़ों को सिंसियरली देखिएगा। अभी आप लोग थोड़ा बहुत वो कर जाते हैं, क्या कहते हैं, ज़रूर ढिलवाई कर जाते हैं, लेकिन मिनिमम जो लाइव होनी, अगर सारे के सारे लोग लाइव हो तो क्या कहते हैं, कम से कम 70-75 लाइव आने चाहिए। लेकिन आप लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, नहीं आ पाते हैं। कम से कम साइंस एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में तो ज़रूर आइएगा, एनवायरनमेंट एंड साइंस में, वहाँ से प्रश्न जरूर फंसने चाहिए जो चर्चित मुद्दे हैं करंट के नाम पे, आप समझिए, चाहे साइंस और उसके समझ के। तो वो सेक्शन भी बहुत जल्दी शुरू करूँगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, जम के समझते रहिए, एनालिटिकल अप्रोच रखिए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है, किसको लेते हैं हम लोग चलो, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल टॉपिक है और अभी तक पूछा नहीं हुआ है, इसलिए IAS के लिए स्पेशली तैयार रहिएगा कि चिश्तिया और सोहरावर्दी, चिश्ती एवं सोहरावर्दी परंपराओं में अंतर। और बेटा एक बात बहुत अच्छे ढंग से जान लो, सोहरावर्दी में अंतर, सिलसिले में अंतर, कभी भी आदमी और भैंस में अंतर नहीं पूछा जाएगा। भाई कुछ समानता भी तो होनी चाहिए। हालांकि अंतर पूछा जाए तो उसमें भी समानता देख लिया जाए कि भाई भैंस एक जानवर है और मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, सोशल एनिमल है। तो ये तो खैर हंसी की बात हो गई। प्राय वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो एक जैसी हों, एक समय की हों, उसमें कुछ समानता हो और कुछ अंतर हो। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले में अंतर बताइए, तो आपको एक कॉमन सेंस प्लेटफॉर्म जरूर तैयार रखना चाहिए 25-50 शब्द का, कि दोनों जो है उसमें समानता के तत्व क्या थे। ना कहे तो भी आइए मैं बताता हूं, फिर अंतर की तरफ बताएंगे। अच्छा सवाल है, जो बता रहा हूं उसी को रट्टा मार जाइएगा, दिमाग में बना जाइएगा। कहने का मतलब ये है, आप ये लिखेंगे कि भारत में जिन 14 है, अब थोड़ा सा बदल दिया जाए, स्टाइल बदलने का, सिलसिले, सूफी सिलसिले या सिलसिले भी लिख दोगे तो काम चलेंगे। जिन 14 सिलसिलों का आगमन हुआ उसमें से सूफी एवं सोहरावर्दी सिलसिले, सूफी एवं सोहरावर्दी सिलसिले, सही करूंगा थोड़ा सा, आप समझ गए होंगे सर कहाँ सही करने वाले हैं। इसमें चिश्ती एवं सोहरावर्दी सिलसिले विशिष्ट थे, प्रमुख थे।
एक आधार तो आपने बनाया कि दोनों सूफी सिलसिले थे। आइए लिखिए, दोनों सिलसिले शरीयत को मानते थे, बेशरा नहीं थे, शरा थे, शरीयत को मानते थे। राइट। किंतु दो समानता ही लिखा, और भी समानता आप लिख सकते हैं, लेकिन चलिए दो ही बहुत है, क्योंकि मेन फोकस इस पे अंतर है। दोनों सिलसिले शरीयत को मानते थे, किंतु इसके बावजूद दोनों में महत्वपूर्ण अंतर के बिंदु भी थे। दोनों में अंतर के बिंदु भी थे, ऐसे लिखा जाए, अंतर भी थे। हमेशा सुपरलेटिव नहीं लिखना चाहिए, अंतर भी थे। अब आप कह सकते हैं कि सर आप मुझे समानता के कुछ तत्व और बता देते तो हम थोड़ा और अच्छे से जान जाते। कुछ आप निकालिएगा, कुछ मैं और भी बता दे रहा हूँ। पैगंबर को मानते थे वो। दोनों आप ये कह सकते हैं कि समकालीन थे, ऑलमोस्ट लगभग समकालीन थे, ऐसे कह सकते हैं। भारत में दोनों के प्रचार प्रसार का जो भौगोलिक क्षेत्र था लगभग एक जैसा था। तो एक दो पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, राइट। दोनों एक ही सामाजिक परिवेश में थे, ये भी एक समानता थी। तो समानता के इन तत्वों को आप रेखांकित कर सकते हैं। लेकिन अब आइए अंतर की बात करते हैं, किंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर भी थे। आइए एक एक बिंदु को देखते हैं क्या क्या अंतर थे। ये अंतर कम मिलता है, इसलिए चीज़ों को, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, तो बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को जानने चाहिए कि इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या थे, सूफी सिलसिले और चिश्ती, इसमें सुहरावर्दी सिलसिला में अंतर। आपको बताऊं कि देखते हैं क्या था। जो चिश्ती सिलसिला था, हम ऐसे डिवाइड कर दें क्या, थोड़ा सा बस लड़कपना वाला है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। चिश्ती से कम लिखना पड़ेगा, पॉइंट डिस्कस ज़्यादा हो जाएगा। चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला। आइए नंबर 1, पहले बिंदु पे आते हैं। देखो, जो चिश्ती सिलसिला था, इनके जो आप पद्धति देखेंगे, ये हमेशा उपवास, व्रत, आत्मपीड़न में विश्वास करते थे। और गरीबी जो है, इसको मानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष अवसर मानते थे, उन्नति हेतु इसे अवसर मानते थे। जैनियों वाला कुछ हाल था, कंपेयर ना करिएगा, जैनियों का एकदम दूसरा सिद्धांत था, इनका दूसरा था। ये हमने उदाहरण के लिए आपको बता दिया। सुहरावर्दी सिलसिले क्या कहते थे, नहीं, ये इसमें नहीं विश्वास करते थे, बल्कि क्या करते थे, ये सामान्य जीवन में विश्वास करते थे और आर्थिक संपन्नता को बाधक नहीं मानते थे। कोई मानता भी हो अपवाद रूप में तो बात अलग है, लेकिन आर्थिक संपन्नता को ये बाधक नहीं मानते थे। ऐसे लिख दीजिए, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानते थे, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानते थे।
राइट। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कि ये कभी भी राजकीय अनुदान नहीं स्वीकार करते थे। ये आम आदमी का अनुदान स्वीकार कर लेंगे। इनकी अगर जो फंडिंग अगर कोई सेठ कर रहा है, कोई व्यापारी कर रहा है, उनका वो धन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य के अनुदान को नहीं लेते। और इनको क्या था कि राज्याश्रय लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, राज्याश्रय का समर्थन करते थे। अगर अनुदान मिल रहा है तो अच्छी बात है। आपको बताऊं कि जो बहाउद्दीन जकारिया साहब थे सुहरावर्दी संप्रदाय के, उन्होंने बगदाद में तो बाकायदे साथ लेकर के किया था। दूसरी चीज, ये कट्टर इस्लाम में शरीयत को मानते थे, लेकिन कट्टर इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे। और स्पेशली कर्मकांड में। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अन्य परंपराओं को भी मान लिया। कट्टर इस्लाम में विश्वास नहीं था इनका, और ये हमेशा कट्टर इस्लाम में विश्वास करते थे। ये यहाँ तक कट्टर इस्लाम में विश्वास करते थे, ये यहाँ तक भी बताते थे कि नमाज कैसे पढ़नी जानी चाहिए, कब पढ़ी जानी चाहिए, एकदम शरीयत के अनुरूप ही वो उनका काम होता था। तीसरी चीज, ये हमेशा आपने देखा, ये एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, अच्छा लगा मुझे भी, आपको ध्यान देना होगा, बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, कि राज्य से दूरी बनाई। एक नाम आता है अल गजाली साहब का, इमाम गजाली, अल नहीं इमाम गजाली। इमाम गजाली कहते हैं कि हम राज्य से दूरी क्यों बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति ही गैर इस्लामिक है। आपको बताया था सल्तनत काल में, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जानिए कि पैगंबर साहब ने सबसे पहले मिल्लत की अवधारणा दी थी। और मिल्लत की अवधारणा का मतलब क्या था? मिल्लत की अवधारणा का मतलब था कि सभी लोग भाई हैं, और अगर सभी लोग भाई हैं तो जाहिर सी बात है एक शासक और एक शासित नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में राज्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति ही गलत है, इसलिए राज्य के लोगों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। लेकिन सुहरावर्दी साहब कहते हैं कि नहीं, याद रखिए पैगंबर, हजरत पैगंबर ने भी इस बात को कहा था कि अगर राज्य नहीं रहेगा तो बहुत सारी बुराई आ जाएगी। पैगंबर साहब ने एक जगह बार यहां तक कहा था कि अगर आप राज्य के या सुल्तान के आदेश को मानते हैं तो वो अल्लाह के आदेश को मानने जैसा है ना। ये दोनों आधार रखिएगा। ये पैगंबर का स्टेटमेंट बता रहा हूं कि सुल्तान के आदेश को मानना, आदेश को मानना अल्लाह के आदेश के बराबर है, अल्लाह के आदेश के बराबर है। तो ये मानते हैं इसे, ये पैगंबर वाले स्टेटमेंट को मानते हैं, और ये राज्य की सामान्यता मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ही अवैध है, गलत है, इसलिए इसे नहीं मानना चाहिए। राइट। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा राज्य से चिपके रहे। कई जगह आता है, जैसे इल्तुतमिश के समय में बहाउद्दीन जकारिया का आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय शेखुल इस्लाम बनाया गया सुहरावर्दी संप्रदाय के लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक अंतर हैं। और फिर मैं यही कहूँगा कि ये जो 4-5 अंतर हमने आपको बताए, बहुत आराम से 4-5 पॉइंट, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 पॉइंट हो गया। इस अंतर को अगर आप 25-25, 30-30 शब्द लिखेंगे तो दोनों में अंतर आप आराम से पा जाएंगे। अब अंतिम बिंदु सूफीज्म का देखते हैं फिलहाल के लिए, वो ये कि सूफी धर्म का प्रभाव क्या पड़ा। सूफी धर्म का प्रभाव, तो आप जानते रहिए प्रभाव का सेक्शन बहुत पूछता है। उत्पत्ति, कारण, प्रभाव,
बीच में सूफी संतों का योगदान नहीं पूछेगा, जो पॉइंट बता दिया उसी के इर्द गिर्द रखिएगा। तो सूफी संतों का जो प्रभाव था आपको बताऊं, उन प्रभावों को आपको देखने की जरूरत है ना। कभी कभी भक्ति और सूफी दोनों धर्मों की बात आ जाती है कि भक्ति और सूफी धर्म ने तत्कालीन समाज को कैसे प्रभावित किया। तो भक्ति को देख लें, सूफी को देख लें, तो सारी समस्याएं आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से सूफी धर्म का प्रभाव क्या हुआ, पहला बात तो यही लिखूंगा इसमें भी, जो हमने चर्चा कर दिया कि वो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या के साथ आया। और इस्लाम की उदारवादी जो व्याख्या हुई, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इस्लाम के प्रसार में योगदान हुआ। इस्लाम के प्रसार में योगदान। और इस बात को स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि भारत में इस्लाम के प्रसार में लोग भले ही जो इतिहासकार हैं वो समकालीन इतिहासकार राज्य की भूमिका को तलाशने का प्रयास करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सूफी धर्म की विकास, सूफी धर्म, सूफियों का विशेष योगदान था, है ना। दूसरी चीज, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी उस समय के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर। और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल आप कैसे दे सकते हैं? काफिर समझ करके, उन पे जजिया लगा करके नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता का महत्व तब आप समझ सकते हैं जब आप हिंदुओं की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकारें। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे सूफी थे जिन्होंने हिंदुओं की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकारा। कई जगहों पर सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको इस बात के लिए, जब सूफी कहते हैं कि वास्तव में हिंदू भी जो है, इनका धर्म अलग है, रहने का तरीका अलग है, उपासना का तरीका अलग है, लेकिन आध्यात्मिक श्रेष्ठता से ये युक्त हैं। परंपराओं को अपनाया, शाकाहार अपनाना, परंपराओं को अपनाना, है ना। तो इस पे चर्चा हुई है पहले के टॉपिक में, तो वो तथ्य यहाँ पे भी आकर के इसको इनरिच करेंगे। तो ये प्रभाव आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई देगा, यानी हिंदू मुस्लिम एकता आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी, राइट। और आपको बताएं कि ये मानवता के वाहक थे, मानवता के का संदेश देने वाले थे। ऐसे समय में जब राज्य हिंसा पर, आप कभी अलाउद्दीन और बलबन के अभियानों की बात देख लीजिए, कितनी भयंकर हिंसा हुई। उस समय में जब तुर्की विजेताओं ने नरसंहार किया, उस समय इन्होंने मानवता का संदेश दिया। तो निश्चित रूप से इनके संदेश को सुना गया और उसका इम्पैक्ट पड़ा, राइट। आपको बताएं कि मानवता का संदेश दिया, कहने का मतलब है कि सभी मानव एक जैसे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की महिला की एक जो पत्नी थी वो हिंदू थी, एक मुस्लिम थी। कहने का मतलब ये है कि दोनों के लिए उन्होंने सामंजस्य का एक संदेश दिया, और यही चीज़ हिंदू भक्ति संतों ने भी किया। तो निश्चित रूप से सूफी धर्म का जो इम्पैक्ट है वो इस रूप में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कि मानवता के संदेश के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से आप स्वावलंबन पे, या पे कह सकते हैं कि समाज को सुसंगठित किया, समाज को संगठित किया। कैसे? एक तो पारिवारिक जीवन का समर्थन किया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या किया, स्वावलंबन पे जोर दिया, यानी श्रम की महत्ता पर जोर दिया।
सूफी संत खुद श्रम करते थे, श्रम की महत्ता पर, कृषि और श्रम की महत्ता पर बल दिया और निश्चित रूप से इससे एक आत्मबल प्राप्त हुआ, स्वावलंबन का संदेश मिला, है ना। आपको बताऊं, इन्होंने मानवता के साथ साथ, आप वहीं चाहें तो इस बात को लिख सकते थे, जन कल्याण पर बल दिया, जन कल्याण पर बल दिया। एक तरह से सूफी संतों की जो बातें थीं वो इस क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं राज्य पर भी दबाव डालती थी, है ना। सोहरावर्दी लोग राज्य का समर्थन इस आधार पर भी करते थे कि अगर आप राज्य के साथ जुड़े हुए हैं तो आप शासकों पर नैतिक दबाव बना सकते हैं। और एक स्टेटमेंट एक सूफी संत का है कि यदि कोई स्त्री किसी राज्य में, शहर में बिन खाइश हो जाती है किसी के राज्य में, तो ये मान के चलिए कि कयामत के दिनों में शासक को बहुत सारी समस्याएं, अब भाई उनकी भाषा तो ऐसी रहेगी ही रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कयामत के दिनों में सुल्तान पे बहुत कुछ बीतेगा, यानी सुल्तान को सीधे इस बात के लिए उत्तरदायी तो दिलाया गया कि यदि किसी राज्य में कोई महिला भूख रही है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी भूखा व्यक्ति हो, अगर वो सो रहा है तो उसका राज्य पे रहेगा। तो ये एक नैतिक दबाव रहता था, और यही वजह है कि धार्मिक महत्व के कारण ही गरीबों को भी अनुदान दिए जाते थे, है ना। ये राज्य सल्तनत काल में भी करते थे, मुगल काल में भी करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये सारी बातें थी। इसके अतिरिक्त आप ये कह सकते हैं कि श्रम पर बल दिया गया, श्रम पे हमने आपको बता ही दिया। इसका इम्पैक्ट हमें संस्कृति पर भी दिखाई देता है, संस्कृति पर दिखाई दिया, राज्य पे तो कोई खास नहीं दिखाई दिया, लेकिन सांस्कृतिक विकास पर दिया। खास करके हमारा इधर पे इंडिकेशन है आपका साहित्य पर। बहुत सारे सूफी विषय से साहित्य लिए गए, चाहे वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब की पद्मावत हो, सूफियाना, सूफियों ने भाई लिखा गया, साहित्य लिखा गया, चाहे सूफी संतों के पत्रों का संकलन है, वो भी बड़े आध्यात्मिक महत्व के हैं। अब आप अमीर खुसरो की रचनाएं देख लीजिए, वो भी सूफी से प्रभावित थे। और आपको बताऊं, अमीर खुसरो अपने शताब्दी के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे, और वो कहा करते थे कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के जो संग्रह हैं, जो बातें हैं, वो अगर वो पत्र हमको मिल जाए तो मेरा साहित्य मेरा सारा साहित्य एक तरफ और उनके पत्रों का संकलन एक तरफ। तो निश्चित रूप से उसका एक सांस्कृतिक महत्व था। यहाँ आपको दारा शिकोह के पुस्तकों का भी चर्चा करना चाहिए, सफ़ानतुल औलिया, सकानतुल औलिया, मजमुल बहरीन, ये सारे सांस्कृतिक साहित्य ऐसे लिखे गए जो निश्चित रूप से सूफी धर्म के इम्पैक्ट को दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं, ये 6-7 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे भी बताया, 50-50 वर्ड आसानी से लिखा जा सकता है, और ये सब के सब अवधारणात्मक हैं, है ना। तो सूफी धर्मों के तत्कालीन समाज पर जो प्रभाव दिखा वो आप ये इस रूप में कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इस्लाम ने एकता की बात कही थी, और जिस एकता और मिल्लत की अवधारणा की बात कही थी, सूफी संतों ने उसे अपने खानकाहों में साबित किया, क्योंकि उनकी खानकाहों में आने वाले लोग अमीर होते थे, अमीर वर्ग के होते थे, राजा वर्ग के होते थे, है ना, सभी लोग होते थे। ऐसा नहीं था कि गरीब लोग थे। तो जब सारे के सारे लोग रहेंगे तो सब पे समानता की अवधारणा आपको वैसे ही दिखाई दे जाएगी, राइट। तो ये सूफी संतों के सूफी संतों का समाज पे जो प्रभाव है वो दिखाई देता है आपको। अब आपको एक थोड़ी सी चर्चा और कर लेनी चाहिए, वो ये कि सूफी संतों की क्या कुछ सीमाएं भी थी। चौंक उठेंगे कि सर इतनी बातें बताने के बाद आप कह रहे हैं कि सर इनकी सीमाएं बताइए। तो निश्चित रूप से जब ऑफलाइन क्लास रहती तो यही मज़ा होता है, और इसी वजह से थोड़ा ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम भी लगता है, कि जब आप सीमाएं रहेंगे, ऑफलाइन क्लास में रहता तो मैं कहता कि भाई तुरंत आप इसको लिखिए, है ना। तो आपको 10 मिनट तो लग ही जाएगा, या 6-7 मिनट का टाइम रहता था, 4-5 लाइन लिखने में भी लड़के 10 मिनट लगा देते हैं। तो इनकी क्या सीमाएं दिखती हैं आपको बताऊं, कुछ बातों में आपको जरूर दिखाई देगा। जैसे आपको बताएं, पहली चीज, जो पीरी मुरीदी प्रथा थी ना, ये कहीं न कहीं अंधविश्वास को जन्म दी, अंधविश्वास को।
और आज भी देखा जा सकता है अंधविश्वास को जन्म दिया। यह एक नकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, सूफियों ने कुछ चमत्कार का दावा किया, और जब चमत्कार का दावा करेगा तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि इस चमत्कार के दावे ने कहीं न कहीं, जो चमत्कार का दावा किया सूफियों ने, इससे वैज्ञानिक सोच प्रभावित हुआ। वैज्ञानिक सोच प्रभावित हुई। तो ये आप सूफिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों का समाधान आपको इन्हीं 3 लेक्चरों के साथ हो जाएगा। बाकी जो ISPCS के जो सवाल हैं, हमको लगता है कि वो भक्ति संत भी आपको बता दूं, निपटा दूं, तो भी तभी दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। फ्रेम वही रहेगा, कारण परिस्थिति, उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनका जो समाज पे जो प्रभाव है, इन्हीं तीनों संदर्भों में हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए, पूरे मनोबल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग GS की क्लास में ज़रूर उपस्थित रहा करिए। थैंक यू।